लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। कॉलम वन और कॉलम टू में आपको ऑप्शंस गिवन है ए बी सी, वी आर वी सी वी एल। एंड यहाँ दे रखा है आपको क्या, पाई बाई टू अहेड ऑफ आई, पैरेलल टू आई एंड पाई बाई टू बिहाइंड आई। तो ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है फेज डिफरेंस की। तो ऑप्शन ए, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। ऑप्शन बी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट। ऑप्शन डी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि जब एक सर्किट में व्हेन एसी इज अप्लाइड टू component, then the current may be ahead or behind or in phase with the voltage। वोल्टेज के साथ कुछ भी होती है कैसे, आपको पता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर आर, है ना। तो एक अगर एक हमने रजिस्टर में सर्किट लगाया, मतलब रजिस्टर में एसी लगाया, दैट एसी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो इसका वोल्टेज है। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट विल बी गिवन बाय वी अपॉन आर। इसका रजिस्टर आर है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करें तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इस वी की वैल्यू उसी इंस्टेंट पे कितनी है, इतनी है, अपॉन आर हो जाएगा। दिस वी नॉट अपॉन आर बिकम्स आई नॉट, सो इट बिकम्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द करंट एट टी इंस्टेंट, दिस इज द वोल्टेज एट टी इंस्टेंट। अगर मैं कंपेयर करें तो यहाँ का फेज ओमेगा टी, यहाँ का फेज ओमेगा टी, फेज डिफरेंस इज जीरो। तो अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा क्या है, वोल्टेज वी आर, तो हमारा करंट क्या होगा, करंट इसके जस्ट कहाँ होगा, पैरेलल। दिस विल बी द करंट आई। तो हमारा ये वी आर का मैच हो जाएगा पैरेलल टू आई सेकेंड। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड। ए का सेकेंड, आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा वाला, बी वाला। चलिए, ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो गया, बट फिर भी और चेक कर लेते हैं। फॉर इंडक्टर एल, किसके लिए, एल के लिए देख लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट है, इसमें क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। आपको इसमें क्या लगा है, एक एसी सोर्स अप्लाई कर लिया। इंडक्टर कितना है, एल। एसी सोर्स लगाया आपने, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको पता है करंट चलेगा, आई। उस करंट की वजह से यहाँ क्या जनरेट होगा, एक बैक ईएमएफ, कौन सा, एल टी आई ओवर डी टी। तो ये वोल्टेज हमारा और ये वोल्टेज हमारा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। सो वी कैन से दैट वी इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। इक्विलिब्रियम की स्टेट में यही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये डी आई ओवर डी टी आ जाएगा, विल बी वी अपॉन एल। तो यहाँ से डी आई पहुंचेगा, ये हो जाएगा वी अपॉन एल, दिस बिकम्स डी टी। तो वी की अगर आप वैल्यू रख देंगे तो दिस बिकम्स डी आई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इट बिकम्स टी टी अपॉन में क्या, एल। अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, इधर का आई हो जाएगा कंप्लीट, उधर इंटीग्रेट में से वी नॉट अपॉन एल कहाँ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेट किस पे लगेगा, साइन ओमेगा टी डी टी पर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वी नॉट अपॉन एल, ये साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी से दोबारा ओमेगा कहाँ जाएगा, डाउन में, प्लस आ जाएगा के। सिंपली साइन का होता है क्या, माइनस कॉस, और के की वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो, क्योंकि ये टाइम कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दिस बिकम्स वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस का कॉस ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें फेज डिफरेंस देखना है। तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं एक्स एल, है ना, अपोजिशन एक्स एल। और ये हम इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ से आई देखेंगे तो आई विल बिकम, ये हमारा हो जाएगा आई नॉट, और मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो दिस बिकम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो करंट जो है वो ओमेगा टी से पाई बाई टू कम है, दैट मीन्स करंट लेग्स वोल्टेज
बाई पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो देखिए करंट हमारा पाई बाई 2 को लैग कर रहा है बिहाइंड पाई बाई 2 बिहाइंड आई, मतलब जो वोल्टेज है वो आगे होगा पाई बाई 2, किस केस में, इंडक्टर केस में। तो सी का कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। तो सी का हमारा फर्स्ट है, देखिए ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट जा। नाउ कम टू द लास्ट फॉर सी। तो हमारे सर्किट में लगा हुआ है एक कैपेसिटर, आपने लगाया एक सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू V9 ओमेगा टी। सर्किट में उस समय करंट आया, इस पर आ गया चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इसमें आ गया एक वोल्टेज V, दैट वोल्टेज विल बी Q अपॉन C एंड इट विल बी इक्वल टू द व्हाट V। तो यहाँ से Q इक्वल क्या हो जाएगा, सी वी, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, then we will get what, we will get dq over dt इज इक्वल टू सी, और वी नॉट कहाँ जाएंगे बाहर, डी ओवर डी टी, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। साइन का सीधा सीधा ये बन जाएगा हमारा करंट, इसका हो जाएगा सीधा सी वी नॉट, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा होने से यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, और ये कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा अपोजिशन, तो आई हमारा बन जाएगा यहाँ से आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई 2, यानी इसमें करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहाँ देखिए, अब अब करंट अगर आगे होगा वोल्टेज पीछे होगा, तो बी सी इज बिहाइंड आई, तो वी का हो जाएगा सेकंड। तो हमारा ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।